सोचिए, एक निर्दोष गुरु को जबरन पकड़ लिया गया, उसे अंधेरी सीलन भरी कोठरी में डाल दिया गया। पर जो हुआ उसने सबको चकित कर दिया। जेल के मजबूत ताले अपने आप टूट गए और गुरु रविदास जी को लोग ध्यान में लीन कोठरी के बाहर बैठे देख रहे थे। फिर एक और दिन आया, उन्हें एक विशाल हाथी के सामने फेंक दिया गया। सबको लगा अब अंत निश्चित है, मगर जो घटा उसने सबकी सांसें थाम दी। वह हाथी गर्जना करने की बजाय गुरुजी के चरणों में झुक गया। यह वह क्षण था जब सच्चाई ने राजसत्ता के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। काशी की धरती पर रविदास जी की वाणी की ज्योति दूर दूर तक फैलने लगी थी। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति उनके पास खींचा चला आता था। वे चर्मकार थे, पर आत्मा से परम संत। उनकी सभा में देखिए, ब्राह्मण, शूद्र, व्यापारी, स्त्रियां, मुसलमान सब एक साथ बैठे हैं और सुन रहे हैं एक ही परम सत्य की बात। पर जहां प्रकाश बढ़ता है वहीं कुछ दिलों में अंधकार भी जागता है। ईर्ष्या की अग्नि कुछ ब्राह्मणों और मौलवियों के मन में भड़क उठी। उन्हें लगा धर्म की मर्यादा टूट रही है। एक चर्मकार भगवा वस्त्र पहनता है, वेदों की बातें करता है और ब्राह्मणों से ऊपर बैठता है। यह असहनीय है। वे बोले, क्या अब एक शूद्र हमें धर्म सिखाएगा? लोग मस्जिदें छोड़ उसके पास जा रहे हैं। वह कहता है ईश्वर प्रेम में बसता है। अगर इस रविदास को न रोका गया तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। दरबार में शिकायत पहुंची, महाराज, यह व्यक्ति न हिंदू धर्म को मानता है न इस्लाम को। यह जनता को भटका रहा है। राजा बोला, क्या कहा? एक चर्मकार का बेटा भगवा वस्त्र पहनकर खुद को संत कहता है। इसे तुरंत कैद करो, इसका अभिमान तोड़ दो। शिष्य बोले, गुरुदेव, हम विरोध करेंगे। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा, सत्य को कोई कैद नहीं कर सकता। प्रभु की इच्छा में ही सब मंगल है। रात का समय था, चारों ओर गहरा अंधेरा। जेल की दीवारें मौन थीं, पर भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। गुरुजी ध्यानमग्न थे, न भय न क्रोध, बस शांत ज्योति। तभी लोहे के ताले अपने आप खुलने लगे, जंजीरें गिर गईं और भारी दरवाजा स्वयं खुल गया। पहरेदार चिल्लाए, यह क्या हो रहा है? किसने ताले तोड़े? पर कोई नहीं था। बाहर देखा तो गुरुजी स्वतंत्र होकर शांत भाव से टहल रहे थे, मानो हवा में उड़ता पंछी। उनके चेहरे पर न घमंड था न शिकायत, केवल वह दिव्यता थी जो आत्मज्ञानी को प्राप्त होती है। लोग बोले, यह असंभव है, पर उत्तर आया, जहां प्रभु की कृपा हो वहां असंभव कुछ नहीं। राजा के मन में ग्लानि थी, मुझे क्षमा करें संतवर, मैं अज्ञान में डूबा था। संत बोले, राजन, सच्ची क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर प्रेम और विनम्रता हो। अहंकार की दीवारें किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि दया और सत्य से गिरती हैं। संत रविदास जी के बार बार अपमान के बाद भी राजा सिकंदर लोदी को शांति नहीं मिली। उसका हृदय बेचैन था। उधर वे लोग जिनकी प्रतिष्ठा गुरुजी के प्रभाव से मिटती जा रही थी, ब्राह्मण और मौलवी, अपनी आखिरी चाल चलने को तत्पर थे। राजा गहरी सोच में डूबा, फिर अचानक क्रोध से बोला, अगर यह सचमुच कोई दिव्य आत्मा है तो इसे मदमस्त हाथी के आगे छोड़ दो। यदि यह सच्चा संत है तो कुछ न होगा, वरना इसका अंत निश्चित है। दरबार में खुसर पुसर हुई। मौलवी बोले, ऐसे ढोंगियों का पर्दाफाश होना ही चाहिए। राजा ने आदेश दिया, कल भोर में दरबार के सामने इसका परीक्षण होगा। सुबह का समय, मैदान में हजारों लोगों की भीड़। एक ओर उग्र, नशे में चूर विशाल हाथी, जिसके कदमों तले पत्थर तक चूर हो जाएं। दूसरी ओर शांत, करुणामयी और निडर गुरु रविदास जी, जिनकी आंखें बंद थीं और जुबान पर प्रभु का नाम। भीड़ चिल्लाई, अब इसका अंत तय है। हाथी आगे बढ़ा, कुछ कदमों बाद रुक गया। उसकी दृष्टि संत के शांत चेहरे पर टिक गई। संत के होंठों पर वही अमरवाणी थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अचानक वह उग्र हाथी कांप उठा, फिर सिर झुकाकर संत के चरणों में बैठ गया, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी के आगे नतमस्तक हो। पूरा मैदान गुरु रविदास जी की जय के नारों से गूंज उठा। राजा स्तब्ध था, उसकी आंखें नम हो गईं। वह आगे बढ़ा, कांपती आवाज में बोला, हे महात्मा, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए, मैंने आपका अपमान किया, पर आज मैं आपके चरणों में स्वयं प्रभु को देख रहा हूं। मुझे क्षमा करें। गुरुजी मुस्कुराए,
हाथ उठाकर बोले, राजन, जो भीतर से सच्चा है वही क्षमा दे सकता है। ईश्वर हर हृदय में है, बस पहचानने की देर है। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। दरबार गूंज उठा, रविदास जी की जय। उस पल शक्ति, राज्य और हथियार सब झुक गए। शेष रहा केवल प्रेम, करुणा और प्रभु का नाम। उस दिन का वह दृश्य न केवल दरबार बल्कि राजा सिकंदर लोदी के हृदय को भी हिला गया। रात में राजा बेचैन होकर महल में टहल रहा था। जिसे मैं साधारण मनुष्य समझता रहा, वह तो स्वयं दिव्यता का रूप निकला। मैंने उसे जेल में डाला, अपमानित किया और अंततः मृत्यु के हवाले किया, पर वह फिर भी शांत रहा, प्रेम में अडिग। क्या कोई मनुष्य इतना सहनशील हो सकता है? उसी रात राजा के स्वप्न में गुरु रविदास जी प्रकट हुए। राजन, जब तक तू बाहरी सत्ता के मोह को नहीं त्यागेगा, तब तक आंतरिक शांति को नहीं पा सकेगा। राजा बनना सरल है, पर संत बनना कठिन। राजा घबराकर जाग उठा। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। वह बोला, हे गुरुदेव, मैं वही अंधा राजा हूं जिसने आपको कारागार में डाला, हाथी के आगे भेजा। आज मैं अपना अहंकार, सिंहासन और गौरव सब त्याग कर आपके चरणों में आया हूं। मुझे क्षमा करें। गुरुजी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिसने अपने दोषों को स्वीकार लिया, उसका उद्धार प्रभु स्वयं करते हैं। अब तेरा मन निर्मल हो गया है। यही है सच्चा राजयोग। क्या आपने देखा, सच्चाई के आगे झूठ और भक्ति के आगे सत्ता भी झुक जाती है। गुरु रविदास जी की यह अद्भुत कथा यही सिखाती है। जिसने आत्मा की शक्ति को पहचान लिया, उसके आगे संसार भी सिर झुका देता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं, संत रविदास जी की कौन सी वाणी आपके दिल को सबसे अधिक छूती है। अगर आप गुरु रविदास जी की ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें और भी दिव्य कथाएं आप तक लाने की शक्ति देता है।